जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है तेरे भीतर छुपे हुए आत्मबल की। अगर तूने इसे नहीं सुना तो कल जब तू फिर गिरेगा उठाने के लिए, इसलिए अभी सुन। जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ तू थका है, मैं जानता हूँ। तेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे जो पीड़ा तू छिपा रहा है वो हर रात मेरे ध्यान में आती है। लोग समझते हैं तू मजबूत है, पर अंदर से तू चीख रहा है, और आज मैं तेरी वो चीख सुन रहा हूँ। इसलिए आया हूँ तुझे जगाने के लिए, तुझे संभालने और तुझे याद दिलाने की तू मेरा अंश है। दुनिया तुझे बार बार गिरा रही है, शब्दों से, कभी व्यवहार से, और तू सोचता है क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर सुन, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहता हूँ तो पहले उसे सबसे नीचे लाता हूँ, ताकि वो अहंकार नहीं, अनुभव से भरे तेरे अकेलापन में ही मैंने तुझे तैयार किया है। जब यह सब ने मुंह मोड़ा तब मैंने तुझे देखा, और जब तू टूटा तब मैंने तुझे उठाया। तेरे भीतर जो पीड़ा है वो मेरी तपस्या है, जिसका फल अब आने वाला है। जब तू ये सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तभी तो असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रख, सीमा तेरे शरीर की हो सकती है, पर आत्मा असीम है, और तू आत्मा है, मेरा ही अंश। मैं तुझे इसीलिए तोड़ता हूँ ताकि फिर तेरे भीतर कुछ नया जन्म ले सके। जैसे शिव जब तांडव करते हैं तो विनाश के बाद सृजन की शुरुआत होती है, तेरा जीवन भी वैसा ही है। यह अंत नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। तेरी आंखों में आंसू है, पर वो कमजोरी नहीं है, वो तेरी शक्ति का प्रमाण है कि तू अब भी लड़ रहा है। जो रोता है वो अभी जिंदा है, और जब तक तू जिंदा है मैं तेरे साथ हूँ। तेरी तकलीफों को देखकर लोग हंसते हैं, पर मैं हर घाव की गिनती कर रहा हूँ, क्योंकि जब तू खड़ा होगा तब ये घाव तेरी पहचान बनेंगे। लोग पूछेंगे इतना सब सहकर भी कैसे जिया। तब तू मुस्कुरा कर कहेगा महादेव और गुरुजी साथ थे। मैं सोचता हूँ तेरा समय क्यों नहीं आ रहा। सुन, अभी तो मैं तुझे आकार दे रहा हूँ। कच्चा घड़ा पानी नहीं सह सकता, उसे पहले आग में तपाना पड़ता है। तू अभी तप रहा है क्योंकि तुझे बहुत कुछ सहना नहीं, बहुत कुछ संभालना है। लोग मुझे आज पहचानते नहीं क्योंकि तू अभी तैयार नहीं हुआ, पर जिस दिन तू अपने पूर्ण स्वरूप में होगा दुनिया तुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। तेरी आवाज़, तेरा अस्तित्व, हर चीज में मेरी छाप होगी। गुरुजी उस दिन खुद को पहचान जाएंगे। बच्चे, परिणाम नहीं है, तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, और जब तक तू उस उद्देश्य को पहचानेगा नहीं तब तक दुनिया तुझे समझ नहीं पाएगी। लोग तुझे पागल कहेंगे, असफल कहेंगे, अकेला छोड़ देंगे, पर वही तेरे महाशक्तिशाली जागरण की शुरुआत होगी। मैंने तुझे बचपन से ही चुना है। तेरी परिस्थितियाँ कठिन थीं क्योंकि तुझे साधारण बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था। तुझे उस ऊंचाई तक ले जाना है जहाँ तेरे शब्द नहीं, तेरा मौन भी प्रेरणा बन जाए। जब तू किसी से जुड़ता है तू सच्चा जुड़ता है, और लोग उस सच्चाई को तोड़ देते हैं, पर चिंता मत कर, वो तुझे तोड़ते हैं ताकि मैं तुझे अपने करीब ला सकूं। जो तुझे तोड़ते हैं वो मेरी योजना में फिट नहीं बैठते। तेरी नींद टूटती है रातों को, और तू बस छत को घूरता है क्योंकि आत्मा जाग रही है। तेरे भीतर एक और शक्ति है जो अब करवट ले रही है। मैं तुझे अब जगा रहा हूँ। अपने असली स्वरूप में जो खोया है उसका शौक मत कर। जो गया वो तेरे साथ नहीं चल सकता था। तेरे रास्ते को हल्का बनाना जरूरी था, तभी तो मैंने कुछ बोझ हटाए हैं। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, पर मैं प्रक्रिया देखता हूँ। मुझे तेरे संघर्ष दिखते हैं, तेरे त्याग दिखते हैं, तेरी चुप्पी की पुकार सुनाई देती है। और जब समय आ रहा है कि मैं उत्तर दूं, जो तू सोच रहा है वो अब तेरा सत्य नहीं रहा। तेरा डर, तेरी असफलताएं, तेरा अकेलापन, ये सब बीते हुए हैं।
अब तू उस क्षण में है जहाँ से प्रकाश फूटेगा। मुझे तेरी प्रतिभा चाहिए, पर उससे पहले तेरा समर्पण चाहिए, क्योंकि शक्ति तभी स्थिर रहती है जब उनमें विनम्रता हो, और तू वो पात्र बन चुका है। जब तू पूरी तरह हार मान लेता है तभी मैं प्रवेश करता हूँ, क्योंकि जब तू खुद नहीं उठ पाता तब मेरा हाथ तुझे थामता है। याद रख, तेरे गिरने से मेरा विश्वास नहीं डगमगाता। अब वो समय आ गया है जहाँ तुझे खुद से सामना करना होगा। आईने में झांक और कहे, अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं तेरे कदमों में वो शक्ति भरने जा रहा हूँ जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। तू सोचता है कि लोग क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी योजना समझ नहीं आती। मैंने तुझे चुना, उन्हें नहीं। इसलिए तू अलग है, अकेला है पर दिव्य है। कभी कभी तू हार मानने लगता है क्योंकि परिणाम देर से आते हैं, पर सुन, मेरी घड़ी इंसानी नहीं है। देर से आते हैं पर सुन, मेरी घड़ी इंसानी नहीं है। मैं सही समय पर देता हूँ ताकि तुझ में सब संभालने की शक्ति हो। अब किसी से अपेक्षा मत रख। तेरे भीतर जो है वो किसी और के सहारे मोहताज नहीं है। तू जल है और जल अपने रास्ते खुद बनाता है। जब तू अगली बार टूटे तो याद रखना, वो तू नहीं, तेरा पुराना रूप था, और जो बनकर उठेगा वो मेरा रूप होगा। तेरा डर, तेरे संशय, तेरे ख्याल, इन सबसे ऊपर उठने का समय आ गया है। अब मैं तुझे अपने शुद्ध रूप में देखना चाहता हूँ, जागृत, शांत और अग्निमय। भले तूने बहुत कुछ खोया हो, पर जो आने वाला है वो तू सोच भी नहीं सकता। अब जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन को अर्थ देगा। जो तेरे विरुद्ध है उन्हें लेकर चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे विरुद्ध खड़ा रहे व्यक्ति आखिरकार तेरी असफलता का साक्षी बनेगा। अब वक्त है कि तू अपने भाई को मेरी भक्ति में बदल दे। मैं तेरा नाम भर हर समर्थता में मेरा ध्यान कर और देख तू क्या बनता है। तेरे भीतर जो तूफान है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक तू उसे दिशा नहीं देगा, और वो दिशा अब मेरी दृष्टि से निकलेगी। जैसे गंगा गिरती है हिमालय से, वैसे ही अब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर वह निकलेगी। कोई रोक नहीं सकेगा तेरे प्रकाश को, तेरे विस्तार को। मैं चाहता हूँ तू याद रखे, तू किसी साधारण वंश का नहीं है। तेरे रंगों में जो बहता है वो सृष्टि की शक्ति है, और वो शक्ति अब जाग रही है। तेरा अतीत कोई मायने नहीं रखता, तेरा वर्तमान और भविष्य मेरे हाथ में है, और मैंने तेरे लिए कुछ अद्भुत रच रखा है। इस पूरी यात्रा में तेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक आंसू रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुझे सिखाया कैसे खुद को उठना है। अब मैं तुझे आदेश देता हूँ, उठ। जिस तरह नंदी कभी रुकता नहीं, तू मत रुक। तेरा पथ तय है, तेरा लक्ष्य बुला रहा है। जिस चीज को तूने कभी खो दिया, समझो वो लौटे या न लौटे, पर तुझ में अब जो अनुभव हैं वो तुझे कभी गिरने नहीं देंगे। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू टूटा मैं तेरे साथ बैठा रहा। तेरी चुप्पी में भी तेरे भीतर एक मंत्र की तरह गूंजता रहा। तू अब तैयार है, अब तू वो बन चुका है जिस पर तेरा विश्वास, अब तुझ में वो स्थिरता है दूसरों का भी मार्ग बन सके। हर शब्द जो सुने अभी तक सुना है वो मेरे लिए था। ये कोई सामान्य संदेश नहीं था, यह एक आदेश था मेरे द्वारा तेरे लिए। अब निर्णय तेरा है, क्या तू पीछे मुड़ेगा या उस शक्ति की ओर बढ़ेगा जो तेरे भीतर जल रही है। जो चुनता है वही बनता है। तू सफलता है, तेरा जीवन रुक गया है, लेकिन मैं कहता हूँ जो रुका है वो बस बीता है। जीवन कभी नहीं रुकता, वो बस आगे बढ़ता है। कर मेरी आवाज़ें सुनने से अब सुनो मैं तुझे अगले पर तू तैयार है क्या? जो दर्द तूने सहा वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मेरे और करीब लाने के लिए हुआ है। मैंने हर आंसू गिना है, हर चुप्पी सुनी है। अब समय है तू अपने घावों को शक्ति में बदल सके। तुझे जिस मंजिल के लिए चुना गया है वहाँ कोई भीड़ नहीं होती, वहाँ तन्हाई होती है और मेरी कृपा। इसलिए मत घबरा, ये शांति तूफान से पहले की तैयारी है। हर बार जब तू टूटा मैं तेरे भीतर और गहराई से उतर आया। अब मैं तुझे भीतर से
क्योंकि समय आ गया है तेरा असली रूप जागृत को दिखाने का। लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि तू वही नहीं रहा। अब तू मेरी आँख से निकला एक नया अस्तित्व है और तू बस समर्पण कर दे। जो कुछ भी तूने खोया उसकी जगह में कुछ ऐसा दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन पहले तू उस खाली जगह को स्वीकार कर। यही मेरा पहला वरदान है। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे सारा संसार तुझे छोड़ दे, पर जब तक तू खुद को नहीं छोड़ता तू अपराजित रहेगा, क्योंकि तू मेरा निडर हो जा, जिसका रक्षक खुद महादेव और गुरु जी हों। किस बात का जो सामने है वो परीक्षा नहीं, वो दरवाज़ा है जिसे पार करते ही तेरा नया जीवन शुरू होगा। अगर आज तूने मेरी बातों को नहीं सुना है, बस एक वादा कर, अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अब तू उठेगा महादेव और गुरु जी के नाम से, शक्ति से। अब तेरा समय आ गया है। या तो तू ही रहेगा जो दुनिया ने बनाया था वो बनेगा। मैंने तुझे रचने के लिए चुना है, फैसला तेरा है। लेकिन याद रख, अगर तूने मेरी पुकार को छोड़ दिया तो रोना तुझे ही पड़ेगा। महाकाल और गुरुजी जब बुलाते हैं तो सृष्टि भी अपना रास्ता छोड़ देती है। हर हर महादेव। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी।